Hey guys, today मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ n to the power a is equal to n to a minus n minus 1 ये कैसे होता है and how to basically do it. Now when we have a slope, ठीक है. Now what is a slope? Right now basically now you take an x axis and y axis. These are just two vectors, basically the two rays which is joined together. Now we take any point. Suppose आप हैदराबाद को एक point A ले लो and चेन्नई को point B ले लो. And basically they have some coordinates, right? It's like suppose let's take ये यूरोप से 36 किलोमीटर दूर है, ये ना एशिया से 46 किलोमीटर दूर है. Now when you tell it like this, it will be easier for you to find out the place, right? Rather than तुम बोलोगे हाँ point A है. So it has some value, some magnitude to it. तो इसी को हम represent कर रहे हैं x and function of x and ऐसे. Now घबराने की बात नहीं है अगर आपका f(x) बन गया. f(x) का मतलब ये है कि you're putting in some value x for which you're getting an output y, right? And that's called the codomain. The output is the codomain and the input is the domain. ये basic concept. Now ना अगर हमें ये tan theta, ये change of x to y1 जो हमने बोला था, ये कितना दूर है, मतलब कि देखो अगर हमने चेन्नई का ले लिया और हैदराबाद का ले लिया, अब चेन्नई थोड़ा ना अंदर रहता है, सो भाई इसका मतलब कि जो डिस्टेंस रहेगा ना इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्थ इंडिया ज़्यादा रहेगा, राइट? तो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हमें वो फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. आई लेटर ऑन शेयर हाउ दिस फॉर्मूला इज़, बट दिस इज़ द फॉर्मूला. नाउ यूजुअली ये tan थीटा से भी कैलकुलेट किया जाता है स्लोप. नाउ ना अब हम क्या करेंगे, इसको बस सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो यहाँ पर भाई वही x2 x1 है, बस मैंने ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया है, दैट्स इट. तो यहाँ पर x प्लस एच, तो इससे कुछ वैल्यू ऐड करें तभी तो ये आ रहा है ना, बिकॉज सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर. तो आप कोई भी रियल नंबर को दो रियल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद यही आपका आएगा फॉर्मूला, राइट? आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए, आपका यही वैल्यू आएगा. आफ्टर दिस ना x प्लस एच, तो आप ना एक्स स्क्वायर को ना यू टेक इट, यू आर एडिंग सम वैल्यू टू इट, दैट्स वाई यू आर गेटिंग एक्स y2, राइट? तो ये यहाँ पर y1 है, राइट? तो अगर x प्लस एच होल स्क्वायर, अब ये y1 है तो y2 माइनस y1. एंड यहाँ पर ना आप क्या कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग इट बाई x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 आप करोगे ना आपको h ही मिलेगा. यू ट्राई एंड सॉल्व इट, you'll get out yourself. Now you just keep on solving it ना, जैसे मैंने स्टेप्स दिखाया है आपको. you have to factorize it as well. आपको ना 2x प्लस एच मिलेगा. एंड अगर आप ना लिमिट, ना व्हाट इज़ लिमिट यार, फिर से और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर. ना लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आपका बेसिकली एक बाउंड्री होता है, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट. यू जस्ट रिप्लेसिंग अ वैल्यू, लाइक देखो अगर आप 1 ले लिए 0.999, राइट, उसका वैल्यू इनटू होने से भी उसका वैल्यू इट टेंड्स टू गो टू विच वन, एंड इसका जो ग्राफ हमें वही देता है. एंड सिमिलरली अगर आप 1 से 1.001 थोड़ा एक्स्ट्रा जाओगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू 1, राइट? सो हियर ना x के जो आसपास की वैल्यूज़ हैं दे आर टेंडिंग टू गो टू 0 फॉर एनी फंक्शन, राइट? तो जब ये x, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर h होगा, सॉरी. तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, राइट? तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, देन 2x. अगर आप ऐसे ही अगर आप 3 लाइक x³ के लिए करोगे, x4 के लिए करोगे, यू विल फाइंड अ पैटर्न दैट इज़ n a n minus 1, and that's how this formula has been derived. It's very simple, very easy. If you want, you can rewatch the video again, comments में अपने questions पूछ सकते हो. And just made this video to explain this to all of you. I am a 9th grader, so I don't know if you understood much, but I have understood a lot from this, and I just hope you enjoy it. अगर आपको समझ में नहीं आया तो I'll try to research a bit and then I'll explain. Bye bye.